हम लोग कहीं पर जाएं और उपद्रव ना मचाएं तो ऐसा हो सकता है और क्या? साथ में संजय भैया भी हो तो फिर तो हो ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह अपना हवाई जहाज उठाकर हम लोग निकल पड़ते हैं आकाश भैया के घर, जहाँ पर जूता पहनने की रस्म निभाई जा रही। सब साथ ही में तो चल रहे हैं क्योंकि आज भोले बाबा की बारात निकलनी थी, क्योंकि आज थी महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि के इस पावन पुनीत अवसर पर हम लोग जा रहे हैं नीलकंठेश्वर महादेव। हाँ, फिर से जो पाली के पास में ही पड़ते हैं और जिस पाली की पान की खेती बहुत विख्यात भी है। नीलकंठेश्वर पहुंचते ही हम अपने हवाई जहाज को लैंड करवा देते हैं। कुछ दूर आगे ही जाके देखा तो भंडारा भी चल रहा था, जिस भंडारे का आनंद हमारे भैया पूरी तरह से ले रहे थे। चलो रहने दो, बुरी मान जाएंगे अपनी दिखा रहा। आप तो अपने काम की चीज देखो, भंडारा चल रहा है। दर्शन के बाद हम भी पाएंगे प्रसाद को। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले लेते हैं हम लोग प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद हम सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर ही बैठे हैं हमारे महादेव। ऊपर पहुंचकर फिर हम मंदिर में प्रवेश ले लेते हैं, लेकिन जितना हमने सोचा था उतनी मंदिर में भीड़ नहीं थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम प्रसाद चढ़वा देते हैं। प्रसाद चढ़वाने के बाद तिलक लगाना भी तो बहुत जरूरी है। अरे इन दोनों का नहीं कह रहा था, अपना कह रहा था। फिर तिलक लगाने के बाद हम लोग कीर्तन में शामिल हो जाते हैं। बोल पार्वती पते हर हर महादेव। फिर हम लोग झूला झूलने चले जाते हैं। हाँ है इसी बरगद के पेड़ का, लेकिन मेरा वजन ज्यादा होने के कारण मैं इस डाल पर झूल नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरे लिए भगवान ने एक मोटी डाल बनाई थी। झूलने के बाद हम लोग पानी पीने चले जाते हैं, जिस पानी का रिसाव इन पर्वतों से हो रहा था। फिर हम भंडारी का प्रसाद पाकर घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जय श्री राम।